हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करना सही है या नहीं। आपके मन में सवाल चलता होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो किन नियमों का पालन करें कि पितर भी प्रसन्न हो। आइए जानते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से, जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध क्रम पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का भी ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि उनकी अवहेलना हो जाए। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित है। कोई भी नया सामान खरीदना वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना कल्याणकारी है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न विचार में आता है। क्या उनकी पूजा में कोई परिवर्तन करना चाहिए? आइए जानते हैं। घर की पूजा ऐसे करें। वर्ष के ये 15 दिन सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। उनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना ना भूलें। रोज की तरह से भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। पितृपक्ष के दौरान घर या मंदिर में भगवान की पूजा के बाद पितरों का स्मरण जरूर करें। भगवान को भोग लगाएं, तब भी उनका स्मरण करें। बार बार स्मरण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कौवा और पक्षियों के लिए भोजन जरूर निकालें और सभी को ग्रहण करवाएं। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान आप मंदिर भी जा सकते हैं। नित्य ही मंदिर जाकर आप पूजा भी कर सकते हैं। इसकी कोई मनाही नहीं है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो भी आपको पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए नित्य की तरह से पूजा करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं, तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध, पिंडदान का कार्य कर रहा है वह तुलसी की पूजा ना करे, वो तुलसी को टच ना करे। वैसे तो आपको तुलसी को टच नहीं करना चाहिए श्राद्ध के दिनों में, लेकिन आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आप श्राद्ध पक्ष में यानी कि पितृ पक्ष में पूजा कर सकते हैं या नहीं, घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आप इन 15 दिनों में अपने पितरों को याद करें और उनका पिंडदान और भोग लगाएं, जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।